हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण हल करने की दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने द्विघात समीकरण की परिभाषा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। और इस विधि में द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि जो है पूर्ण वर्ग विधि, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इस विधि से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको ये विधि पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है ना, हमारा क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0 और इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। कॉम्प्लेटिंग मेथड कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेटिंग मेथड। कॉम्प्लेटिंग मेथड से इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है, मतलब इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करके x का मान निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। ठीक, देखते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखो, पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको पूर्ण वर्ग में सॉल्व, पूर्ण वर्ग में उसको सेट करना है। पूर्ण वर्ग का मतलब, पूर्ण वर्ग जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है a + b पूरे का वर्ग या a - b पूरे का वर्ग, है ना। a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है हमारा a² - 2a + 2ab + b²। और इसमें क्या होता है हमारा फॉर्मूला a² - 2ab + b², है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर का। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मूले में सेट करना है, चाहे उसको a + b में करें चाहे a - b में करें। a + b में करना है कि a - b में करना है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हमें पता चल जाएगा। इसीलिए इसको पूर्ण वर्ग विधि कहा जाता है, मतलब इसको पूरे के वर्ग में इसको सेट करना है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको होल स्क्वायर, इसी वजह से इसको पूर्ण वर्ग विधि कहा जाता है। पूरे के वर्ग में इसको हल करना है, पूरे के वर्ग में इसको सेट करना है पूरे क्वेश्चन को, इसी वजह से इसको हम पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, है ना। अब देखते हैं कि इसको होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसको सेट करेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करना होगा, देखो, यहाँ जो x का वर्ग का गुणांक होगा, जो भी होगा आपका, जैसे कि x का वर्ग का गुणांक कितना है हमारा 2, है ना। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि x के वर्ग का गुणांक 1 होना चाहिए, और यदि 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो उसको हमें 1 बनाना है। 1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला है इसमें a का वर्ग का गुणांक क्या है? 1, और यहाँ भी क्या है हमारा a का वर्ग का गुणांक 1 है। तो हमारा लक्ष्य है कि x के वर्ग का गुणांक भी 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 होगा तब उसको हम इस साइड जो दिया है लेफ्ट में, उसमें हम होल स्क्वायर के रूप में लिख पाएंगे। 1 नहीं होगा तो उसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक, तो इस सबसे पहला काम है कि x के वर्ग के गुणांक को 1 बनाना। तो 1 बनाने के लिए जो भी दिया है, जैसे कि यहाँ क्या दिया है 2 दिया है तो 2 से भाग दे दो, 3 दिया है तो 3 से भाग देंगे, 5 दिया तो 5, जो भी x का वर्ग का गुणांक दिया उससे हम भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 2x² - 2 - 7x/2 + 3/2 = 0/2। हमने क्या किया, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। अब इससे क्या फायदा होगा देखते हैं। 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या क्या बचेगा हमारा x² - 7/2 × x + 3/2 = क्या बचेगा इधर 0, है ना। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x के वर्ग का गुणांक क्या बन गया, 1 बन गया। तो जो भी दिया रहेगा x के वर्ग का गुणांक, उससे हम उसको दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब यहाँ उसका गुणांक 1 हो गया, जैसे कि यहाँ a² का गुणांक 1 था। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं। आगे देखो, इसको आप सेम लिख दो माइनस। यहाँ हमें क्या करना है, देखो, 2 से इंटू करना है और क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 7/2 हमारा सेम है, 2 से इंटू करेंगे, 2 से गुना करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से भाग देंगे। ये क्यों करेंगे, देखो, यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है 2ab। क्या होता है 2ab, तो इसमें हमें 2ab के फॉर्म में इसको लिख सके, इसी वजह से हमने 2 से इंटू कर दिया और 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ 2ab के फॉर्म में ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ इंटू x, बाकी सब बस यही लाइन में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी लाइन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 से इंटू करना है और 2 से डिवाइड करना है, बस। उसके बाद क्या करना है, इसको आप सेम लिख दो, + 3/2 = क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक, अब आगे क्या करना है देखते हैं। x² - 2 ×
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। यदि ऊपर का मान आपका कट रहा हो, मान लो ऊपर का मान कटता है, कैंसल होता है, तो हम उसको काट सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो इसका गुणा इससे कर देंगे, क्या हो जाएगा 7/4। अब क्या करेंगे देखो, इंटू एक्स 3/2 प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -3/2, प्लस था उधर गया तो माइनस। अब क्या करना है यहाँ देखते हैं, जो यहाँ हमारा 7/4 आया है ना, एक्स, अब इसको पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स, है ना। यहाँ जो हमारा 7/4 आया है, इस 2 को छोड़ देना है, और जो 7/4 जो हमें प्राप्त हुआ है इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करके, क्या करके स्क्वायर, जो 7/4 हमें प्राप्त हुआ है इस 7/4 का स्क्वायर करके हम दोनों पक्षों में इसको जोड़ देंगे, दोनों साइड में इसको जोड़ देना है। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है, क्या स्क्वायर है बी, तो हम इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये इस फॉर्म में ऑटोमेटिक सेट होगा। ठीक, क्या करेंगे यहाँ जो भी प्राप्त होगा पहले 2 से इंटू करिएगा और डिवाइड, फिर 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, जो भी मान यहाँ प्राप्त होगा उसका आपको क्या करना है वर्ग कर देना है 7/4 होल स्क्वायर, इस साइड भी जोड़ देना, और इधर क्या है -3/2 प्लस 7/4 को हमें इस साइड भी जोड़ देना है, 7/4 को हमें दोनों साइड जोड़ देना है ना। या हम लिख सकते हैं 7/4 के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब आगे क्या करना है देखते हैं, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ ना, ये आगे क्या करना है यहाँ देखते हैं। यहाँ देखते हैं, देखो हमने क्या किया 7/4, जो यहाँ 7/4 जो था उसका हमने क्या कर दिया वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दिया। ठीक, अब आगे क्या होता है ध्यान से देखो, यहाँ हमारा x का वर्ग -2ab, अब ध्यान से देखो, देखो x स्क्वायर है ना, x ये हमारा क्या है a, है ना, और देखो यहाँ ये हमारा 2 है तो 2, और ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा क्या है b, ये वाला हमारा मान क्या है b। ठीक, और यहाँ ये वाला हमारा मान क्या है b, और ये वाला हमारा मान क्या है a। ठीक, अब ध्यान से देखो, देखो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर है -2ab, तो 2 a का मान कितना है हमारा x, तो a का मान यहाँ x है, यहाँ भी है ना, यहाँ भी x है। उसके बाद b का मान हमारा क्या है 7/4, तो b का मान भी हमारा क्या है 7/4 -2ab प्लस b स्क्वायर, तो 7/4 होल स्क्वायर, मतलब a के जगह में x है और b के जगह में क्या है 7/4, और यहाँ क्या लगा है माइनस। तो ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं ऐसा, x - 7/4 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें यही प्राप्त होगा। देखो a के स्थान पर क्या है x और b के स्थान पर क्या है 7/4, तो फॉर्मूला क्या होता है a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो x स्क्वायर -2ab, तो 2 a का मान कितना है x, तो 2x, b का मान कितना है 7/4, तो -2 इंटू x इंटू 7/4 प्लस b स्क्वायर, मतलब 7/4 होल स्क्वायर हो जाएगा जो यहाँ है। तो ये जो है इस रूप में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा। तो ये समीकरण को इस रूप में हम सेट करते हैं, और इस रूप में सेट करते हैं होल स्क्वायर के रूप में, पूरे का वर्ग के रूप में, इसी वजह से इसको पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, कॉम्प्लेटिंग मेथड कहा जाता है। ठीक, अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ देखते हैं, देख -3/2 प्लस, इसको सेम लिखो -3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 49, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 60। ठीक, उसके बाद क्या होगा आगे देखते हैं, ये वाला हमारा भी सेम रहेगा, x - 7/4 होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, अब इसमें 8 का इंटू करेंगे, और 8 का है ना ऊपर और नीचे में 8 का क्या करेंगे इंटू, फिर इसका जो नीचे का हर है वो क्या हो जाएगा, ये भी 16 और ये भी 16 हो जाएगा, तो 8 का इंटू करेंगे -3 से, तो कितना हो जाएगा -24 प्लस ये सेम रहेगा 49। ठीक, और 8 का इंटू यहाँ किए तो कितना हो गया 16, और यहाँ भी 16, तो इसका एलसीएम क्या निकल गया 16, और ये हमारा इतना हो गया। तो उसके बाद आगे क्या होगा, x - 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 9 में 4 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 5,
और 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2 अपॉन कितना बचेगा 60। उसके बाद देखो x माइनस 7/4, यहाँ स्क्वायर है और स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ क्या लगाया जाता है स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 25/60। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा x माइनस 7/4, इसका रूट कितना निकल जाएगा है ना, 25 का रूट होता है हमारा 5 और 16 का रूट कितना होता है हमारा 4, और यहाँ लिख देंगे हम प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस 5 इंटू 5 पे 25 होता है और माइनस 5 इंटू 5 पे 25 होता है, इसी वजह से यहाँ प्लस माइनस लिख दें। अब हमारा मान क्या आ गया निकल के x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ क्या करते हैं देखो, यहाँ 7/4 माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 7/4, और ये वाला हमारा सेम है प्लस माइनस 5/4। ठीक, तो इसको हम सॉल्व किए तो x का मान इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा है, प्लस भी है और माइनस, तो प्लस चिन्ह लेंगे और एक घो माइनस चिन्ह ले लेंगे, है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो इस साइड को मैं मिटाऊंगा, तो आप इसका क्या कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास रहे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। ठीक, उसके बाद क्या करते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब यहाँ देखते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या है x, तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 7/4, तो हो जाएगा 7/4। प्लस चिन्ह लिए हैं तो इसमें हम प्लस बस लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्लस, क्या है 5/4। ठीक, इसमें देख रहे हैं कि दोनों का तो ऊपर सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा 7 + 5 कितना हो जाएगा, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना हो जाएगा 4, और इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 2 से 4 से काट देते हैं ना 4, और ये कितना बार में कट गया 3 बार में। ठीक, तो कितना आ गया हमारा मान 3, ये x का एक मान प्राप्त हो गया हमारा 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर उस माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 7/4 और माइनस लिए हैं तो ये अब क्या लेंगे, प्लस के स्थान पर यहाँ माइनस लगाएंगे, ये है हमारा 7/4 माइनस 5/4। आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो जो प्लस माइनस लगे उसी का चिन्ह बस चेंज होगा, प्लस लेंगे तो ये प्लस होगा, माइनस लेंगे तो ये माइनस होगा, इसका आपको चिन्ह नहीं बदलना है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा, प्लस माइनस यहाँ लगा है ना, तो प्लस माइनस वाले में चिन्ह बस चेंज होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों का हर समान है, दोनों का नीचे नीचे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद देखो 7 - 5 कितना होगा 2, और 2/4, तो 2 एक बार में और ये 2 बार में, कितना हो गया 1/2, तो x का मान निकल गया 1/2, और x का एक मान कितना है हमारा 3, है ना। तो इस प्रकार से इस समीकरण का हमारा हल हो गया, x बराबर 1/2 और x बराबर 3। ठीक, x स्क्वायर है तो x का 2 मान निकलता है, स्क्वायर है तो 2 मान, x की पावर 3 है तो 3 मान निकलता है, तो x का 2 मान प्राप्त हो गया, एक मान 1/2 और दूसरा मान है 3। तो इस प्रकार से हम कॉम्प्लेटिंग मेथड पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपका मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य इसमें होता है आपको a+b होल स्क्वायर में सेट करना है या तो a-b होल स्क्वायर में सेट करना है, जैसे कि यहाँ हम किए हैं। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो नेक्स्ट मेथड है सूत्र विधि या फॉर्मूला मेथड है ना, उसके लिए आपको मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।